सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 14वें अध्याय में तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन कर भगवान बोले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष, जिसकी परमेश्वर रूप जड़, मूल तथा ब्रह्म रूप शाखा और वेद पत्ते कहे गए हैं, उसको जो विवेक से समझ लेता है वह वेद के मंतव्य को जानने वाला है। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी जल से बढ़ी हुई नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली शाखाएं हैं, जिनमें सांसारिक विषय रूपी कोमल पत्तियों वाली मनुष्य से लेकर कीट पतंगादि निकृष्ट योनि पर्यंत नीचे को जाने वाली शाखाएं हैं और गंधर्वादि ऊपर को जाने वाली शाखाएं हैं। कर्मानुसार बंधन उत्पन्न करने वाली तथा इच्छा रूपी जड़ भी लोकों में सर्वव्यापक है, किंतु इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का स्वरूप जो आदि और अंत रहित है तथा जिसकी निश्चित स्थिति भी नहीं, वह साधारणतया समझ में नहीं आता। इसकी जड़ें वासना आदि से इतनी दृढ़ हो गई हैं, जिनको वैराग्य रूपी अस्त्र से काटकर उस परम धाम को खोजना चाहिए, जहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता तथा जिससे इस पुरातन वृक्ष का विस्तार हुआ है। अतएव यह विचार निश्चित करें और ऐसा कहें कि मैं उस आदि पुरुष भगवान की शरण हूं। मान और मोह रहित, संग आसक्ति द्वेष पर विजय पाने वाले, आत्मज्ञान में रत, सब कामनाओं के त्यागी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त विवेकी पुरुष शाश्वत परम पद को पाते हैं। जिस स्थान को सूर्य, चंद्र और अग्नि कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता और जहां से फिर वापस नहीं आया जाता, वही मेरा परम धाम है। उस शरीर में जो यह सनातन अंश जीवात्मा है, वही माया में स्थित हुई पांचों इंद्रियों और छठे मन को आकर्षित करता है। जैसे गंध के स्थान से वायु गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जब पहले शरीर को परित्याग करता है, तब मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाता है। जिस शरीर को यह जीवात्मा पुनः प्राप्त करता है, उसमें कान, नाक, चर्म, जीभ, आँख एवं मन की आश्रय से ही विषयों का भोग भोगता है। शरीर में स्थित रहने वाले विषयों को भोगने और शरीर को परित्याग करके जाते हुए को ज्ञान रूप नेत्र वाले ही देख पाते हैं, अज्ञानी जन नहीं देख पाते। बड़े प्रयत्नों के द्वारा योगी जन आत्म तत्व को जान पाते हैं, परंतु जिन्हें तत्व का बोध नहीं, वे तो यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं जान पाते। इतनी बात कहकर भगवान ने अर्जुन से कहा कि समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में रहने वाला तेज मुझको समझो। इस पृथ्वी में प्रवेश कर अपने प्रताप से मैं ही समस्त भूत प्राणियों को धारण करता हूँ तथा चंद्र रूप से संपूर्ण औषधियों का पोषण मैं ही करता हूँ तथा समस्त प्राणियों में स्थित हुआ जठराग्नि बनकर 4 प्रकार के भोज्य, भक्ष्य, चोष्य और लेह भोजन के पदार्थों को
मैं ही बचाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन संशयों का नाश भी होता है। सभी वेदों का जानने योग्य विषय मैं ही हूँ तथा वेदों का कर्ता और ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। उसमें नाशवान तो यह शरीर है जो क्षर तथा आत्मा अविनाशी अक्षर कहलाता है। इन दोनों में ही जो प्रधान पुरुष हैं वह तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबको धारण पोषण करता है और परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में मैं क्षर और अक्षर अर्थात नाशवान और अविनाशी दोनों में ही उत्तम हूँ। इसी कारण लोक तथा वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, इस भांति जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम समझता है वही वास्तव में सब कुछ समझ चुका है और इस कारण ही सब भांति से मेरा भजन करता है। अतएव हे अर्जुन, ऐसे शास्त्रोक्त गंभीर और रहस्यमय तत्व मैंने तुम्हें बताया है जिसको समझ लेने पर और कुछ भी शेष नहीं रहता तथा मनुष्य ज्ञानी एवं कृत्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश में नरसिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे अपने सुभग नामक मंत्री पर बड़ा भरोसा था, किंतु उसके मंत्री के मन में कपट था। एक दिन राजा सोया हुआ था, तब उस मंत्री ने अवसर पाकर नौकरों समेत राजा को मार दिया एवं स्वयं राज्य करने लगा। मरने के पश्चात राजा धर्मराज की आज्ञा से घोड़ा बना। एक घोड़े का सौदागर उसे खरीदकर राजा के पास ले गया। जब घोड़े ने राजा को देखकर सिर फेरा तो राजा ने पंडितों को बुलवाकर घोड़े का सिर फेरने का कारण पूछा। पंडितों ने उत्तर दिया, महाराज जी, घोड़े ने आपके आगे सिर नवाया है। राजा उनके उत्तर से संतुष्ट न हुआ। कुछ दिन बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने के लिए गया। पशुओं का आखेट करते समय जब उसे तृषा लगी तो सामने एक अतीत की कुटिया देखकर घोड़े को पेड़ के साथ बांधकर वह झोपड़ी में गया। उस समय वह अतीत अपने लड़के को गीता के 15वें अध्याय का पाठ पढ़ा रहा था। उसने एक वृक्ष के पत्ते पर गीता का श्लोक लिखकर बच्चे को दिया और कहा, खेलते रहो, इस श्लोक को भी याद करते रहो। वह लड़का जब खेलते खेलते घोड़े के पास गया तो उस पत्ते को घोड़े ने देखा। पत्ते पर दृष्टि डालते ही उसने घोड़े की देह त्याग कर देवदेही पाई। राजा ने जब घोड़े को मरा हुआ देखा तो अतीत से घोड़े के मरने का कारण पूछा। अतीत बोला, हे राजन, मैंने गीता का श्लोक अपने लड़के को याद करने को दिया था। उस श्लोक को पढ़कर यह घोड़ा मर गया। अतीत ने कहा, हे राजा, तू पिछले जन्म में मंत्री था। यह घोड़ा तेरा राजा था। तू इसे मारकर खुद राजा बन गया था। अब गीता का श्लोक पढ़कर इसकी मुक्ति हुई। राजा ने विस्मित होकर अतीत को दंडवत प्रणाम किया और घर आकर अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन में जाकर गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगा और परम गति का अधिकारी हुआ। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह
तूने 15वें अध्याय का महात्म्य सुना। इस अध्याय को सुनने मात्र से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है।